हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे रोमांटिक पीरियड के बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर चार्ल्स लैम की। तो चार्ल्स लैम जो कॉलरिज के फ्रेंड थे, लाइफ लॉन्ग फ्रेंड थे। 1775 में इनका बर्थ हुआ था और 1834 में इनकी डेथ हुई थी। ये ऐसे लिखा करते थे, पोइट थे, एंटिक्वेरियन थे और इनके जो ऐसे थे एसेज ऑफ इलिया, इसके लिए काफ़ी फेमस थे। इनको प्रिंस भी बोला जाता है, प्रिंस ऑफ इंग्लिश ऐसे। तो ये काफ़ी ऐसे लिखते थे, इसीलिए इनको प्रिंस ऑफ इंग्लिश ऐसे बोला जाता है। और ईवी लुकान ने इनको बोला है मोस्ट लवेबल फिगर इन इंग्लिश लाइफ। तो ये सुडोनिम, ये लंदन मैगजीन के लिए काम करते थे, तो वहाँ पे ये इलिया, इलिया जो इनके एसेज ऑफ इलिया है, तो ये सुडोनिम भी इन्होंने एक बार यूज़ किया था, इलिया। इलिया सुडोनिम यूज़ किया था इन्होंने। और एक इनकी सिस्टर मैरी लैम और इनका जॉइंट वर्क था टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। तो इसमें से जो चिल्ड्रन बुक है ये, इसमें 14 कॉमेडीज़ हैं, 14 कॉमेडीज़ हैं जो मैरी लैम ने लिखी हैं, और 6 ट्रेजेडी है जो लैम ने लिखी है, चार्ल्स लैम ने। तो क्या है, इसमें 14 कॉमेडीज मैरी लैम ने लिखी है और 6 ट्रेजेडीज हैं जो चार्ल्स लैम ने लिखी हैं। और बुक का नाम है टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। फ्रेंड्स विद सच लिटरेरी luminaries as Samuel Taylor Coleridge, Robert Southey, William Wordsworth, and William Hazlitt. Lamb was at the center of a major literary circle in England. He has been referred to by E.V. Lucas, his principal biographer, as the most lovable figure in English literature. तो E.V. लुकास है वो, इन्होंने क्या बोला था, वो मोस्ट लवेबल फिगर इन इंग्लिश लिटरेचर। और S.T. कॉलरिज ने क्या बोला था, जेंटल हार्टेड चार्ल्स, जेंटल हार्टेड चार्ल्स, ये S.T. कॉलरिज ने बोला था इनको। Lamb went to school at Christ Hospital where he studied until 1789. He was a near contemporary there of Samuel Taylor Coleridge and Leigh Hunt. And 1792, Lamb found employment as a clerk at East India House, the headquarter of the East India Company. तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो उस टाइम इंडिया को उन्होंने कॉलोनाइज बनाया था ना, इंडिया में उनकी कॉलोनी थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी में ये एज ए क्लर्क जॉब किया था इन्होंने। रिमेनिंग देयर अंटिल रिटायरमेंट 1825। इन 1796 लैम्स सिस्टर मैरी इन अ फिट ऑफ मैडनेस विच वाज टू प्रूव रिकरेंट किल्ड देयर मदर। तो इनकी जो सिस्टर थी उनको थोड़ी मेंटल प्रॉब्लम थी, बीमारी थी मैडनेस की, तो उन्होंने अपनी मदर को मार दिया था। लैम रिएक्टेड विद करेज एंड लॉयल्टी, टेकिंग ऑन हिमसेल्फ द बर्डन ऑफ लुकिंग आफ्टर मैरी। तो फिर इसके बाद इन्होंने मैरी की देखभाल खुद ही की थी, उसकी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी चार्ल्स लैम ने ली थी। Lamb's first appearances in print were as a poet, with contribution to collection by Coleridge 1796 and by Charles Lloyd 1798. A Tale of Rosamund Grey, a prose romance, appeared in 1798, and in 1802 he published John Woodville, a poetic tragedy. John Woodville, a poetic tragedy, ये इनका एक ड्रामा है जो 1802 में आया था। ये ट्रेजेडी है, 5 एक्ट प्ले है और ब्लैंक वर्स में है ये। तो जॉन वुडविल है वो ब्लैंक वर्स में है और 5 एक्ट ट्रेजेडी है ये। द ओल्ड फेमिलियर फेसेस 1789 remains his best known poem, although on an infant dying as soon as it was born 1828 is his finest poetic achievement. In 1807, Lamb and his sister published Tale from Shakespeare, a retelling of the plays for children, and in 1809 they published Mrs. Leicester's School, a collection of stories supposedly told by pupils of a school in Hertfordshire. In 1808, Charles published a children's version of the Odyssey. ओडेसी का भी इन्होंने चाइल्ड वर्जन लिखा था, called The Adventures of Ulysses. In 1808, Charles Lamb published Specimen of English Dramatic Poets who lived about the time of Shakespeare, a selection of scenes from Elizabethan drama. तो ये भी इनका एक important work है। Lamb's greatest achievement were his remarkable letters and the essay that he wrote under the pseudonym Elia for London Magazine. इनकी जो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी वो थी एसेज फ्रॉम इलिया, और ये pseudonym के साथ इन्होंने लिखे थे और लंदन मैगजीन में पब्लिश हुए थे 1820 में। His style is highly personal and mannered, its function being to create and delineate to the persona of Elia, and the writing, though sometimes simple, is never plain. The essay conjure up with humor and sometimes with pathos old acquaintances. They also recall scenes from childhood and from later life, and they indulge the author's sense of playfulness and fancy. Beneath their
whimsical surface. Lamb's essay are as much as expression of the romantic movement as the verse of Coleridge and William Wordsworth. Elia's love of urban and suburban subject matter, however, points ahead towards the work of Charles Dickens. The essay on the artificial comedy of the last century जो 1822 में आया था, both helped to revive interest in restoration comedy and anticipated the assumption of the aesthetic movement of the late 19th century. Lamb's first essay Elia were published separately in 1822. A second series appeared, The Last Essay of Elia, in 1833. तो पहले 23 में आया था, फिर 10 साल के बाद लास्ट था वो 1833 में आया था. इसमें एक एसेज ऑफ इलिया है, उसी में एक है इलिया ऑन द ओल्ड बेंचेस. इसमें इन्होंने इनके फादर को पोर्ट्रे किया है. चार्ल्स लैम ने अपने फादर को पोर्ट्रे किया है. और इनके सेलेक्टेड वर्क्स हैं. ये 1819 में लैम 1819 में एक लेडी से प्यार करने लगे थे. एक एक्ट्रेस थी फैनी कैली, लेकिन उसने इनको रिफ्यूज़ कर दिया था. फैनी कैली ये एक एक्ट्रेस थी. इनके वर्क्स हैं ब्लैंक वर्स पोम इन 1798, अ टेल फ्रॉम रोजामेंड, अ टेल ऑफ रोजामेंड ग्रे एंड ओल्ड ब्लाइंड मर्चेंट जो 1798 में आया था. ये जॉन वुडविल जो 5 एक्ट में था, ट्रेजेडी है और ब्लैंक वर्स में है. टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, इसमें 14 कॉमेडी है जो मैरी ने लिखी थी और 6 ट्रेजेडी है जो चार्ल्स लैम ने लिखी थी. द एडवेंचर ऑफ इलाइसिस ये भी एक तरह से चिल्ड्रन वर्जन है. द स्पेसिमन ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोइट्स हु लिव्ड अबाउट द टाइम ऑफ शेक्सपियर, ऑन द ट्रेजेडी ऑफ शेक्सपियर 1811, विचेज एंड द अदर नाइट फियर्स 1821, एसे ऑफ इलिया जो 23 में आया था और इसका लास्ट आया था 10 साल बाद 1833 में. द साउथ सी हाउस ये जो इनका फर्स्ट ऐसे था उसका नाम था, फर्स्ट टाइटल जो था द साउथ सी हाउस, फर्स्ट ऐसे का टाइटल था ये. द पोन ब्रोकर्स डॉटर 1825, द लास्ट ऐसे ऑफ इलिया 1833 और इलियाना जो 1867 में आया था. तो मेन तो इनके ऐसेज हैं और टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर है, यही वर्क है. और एक जो जॉन वुडविल है, इसे ज़्यादा और डिटेल में करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसी में से क्वेश्चन आते हैं. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल.